राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। छोटा सा घर और छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। इसके अलावा घर में एक गाय भी थी। बस आमदनी फसल पर इतनी होती थी कि 2 वक्त की रोटी खा सके। इसके अलावा पसंद के कपड़े पहनना, पसंद की दूसरी चीज खाना उनकी स्थिति से बाहर ही था। दोनों मियाँ बीवी बड़े ही नेक थे, मगर जाटनी बड़ी जिद्दी थी। जब भी जाट उसके कहे अनुसार कोई काम न करता तो वो हमेशा इसी बात पर झिक झिक करती कि मैं तो रोज रोज नमक रोटी खाकर बूढ़ी हो गई हूँ। तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि किसी तीज त्योहार पर कुछ मिठाई लाकर दे सके। जाट इस बात पर लगभग चुप ही रहता और कभी कभी कह देता कि जाट जमींदार मिठाइयां नहीं खाते, मगर जाटनी कहाँ मानने वाली थी। अब की बार उसने जाट के सामने कलाकंद मंगवाने की शर्त रख दी। जाटनी का बड़ा मन था कि वो कलाकंद खाए। एक दिन शाम को जाट जब खेतों से लौटकर घर आया तो जाटनी ने उसे खाना दिया और फिर कहा, सुनते हो? जाट ने कहा, बोलिए, मैं तो सुनता ही रहता हूँ। तो जाटनी बोली कि पड़ोसियों के घर आज फिर कलाकंद आया है। जाट ने कहा, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं तुम्हें कलाकंद खिला पाता और तुम्हारी ये शिकायत दूर कर पाता। जाटनी बोली, मुझे तो लगता है कि इस जन्म में मेरी ये इच्छा कभी पूरी ही नहीं होगी। जाट जाटनी की आदत को जानता था। वो उस दिन भी उसकी बातों को अनसुना करते हुए सो गया। लेकिन अगले दिन भी जाटनी उसी बात की रट लगाए रही। जाट अब अपने खेतों पर चला गया तो रास्ते में उसे अपने ही गांव का एक पुराना मित्र मिल गया। दोनों की आपस में राम रमी हुई, खैर खबर पूछी। वे दोनों जब भी मिलते थे बेहिचक अपने मन की बात कर ही लेते थे। आज जब जाट के चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखी तो उसके मित्र ने पूछ लिया कि बताओ भाई, क्या बात है? तो जाट ने कहा, भाई, तुम्हारी भाभी जिद तो करती है मगर जल्दी ही मान जाती है, मगर अब की बार वह कलाकंद खाने की जिद लगाए बैठी है। तुम तो जानते हो, साल भर में खेतों में से जो पैदा होती है उसका एक हिस्सा तो महाजन के यहाँ चला जाता है। मेरे बाप ने किसी की मदद के लिए उससे उधार रुपए उठाए थे। जिसकी मदद की थी उससे तो मेरे बाप ने लिखवाया नहीं, मगर बाप से महाजन ने लिखवा लिया। अचानक बाप की तो मौत हो गई, मगर वो रकम आज तक मैं किश्तों में दे रहा हूँ। मित्र ने कहा, यह बात तो तुम्हारी बीवी को नहीं मालूम? जाट बोला, नहीं, मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। तब मित्र ने उसे सलाह दी कि अगर तुम्हारी बीवी जिद कर रही है तो तुम भी अब की बार उससे बड़ी जिद करके बैठ जाओ। जाट ने पूछा, वो कैसे? तो मित्र ने उसके कान में सारी बात बता दी। अब जाट के चेहरे पर चमक आ गई। जाट शाम को घर आया तो रात को ये कहकर सो गया कि सुबह मुझे शहर जाना है, रास्ते की रोटियां भी बना देना। जाटनी बड़ी खुश हो गई कि कल ये मेरे लिए कलाकंद लाने जा रहे हैं। जाटनी के पास कुछ पैसे जमा थे। झट जाटनी ने जाट को देकर कहा, ये लो, कुछ पैसे मैंने भी बचा कर रखे हैं, आते समय कलाकंद जरूर लेकर आना। जाट शहर चला गया और उसने हलवाई की दुकान से कलाकंद भी खरीद ली। अब जितने जाट के पास पैसे थे उसमें बस 4 कलाकंद ही आए। अब कभी जाट ने ऐसी मिठाई खाई नहीं थी, नाम भी अपनी बीवी से ही पहली बार उसने सुना था। तो जाट से रहा नहीं गया तो जाट ने उसी समय झटपट एक कलाकंद चट कर दिया। मन तो कर रहा था कि और खा ले, मगर अब की बार जाटनी को सबक सिखाना जरूरी था। जाट लौटकर घर आया तो जाट के हाथ में कलाकंद देखकर जाटनी फूली न समाई। जाटनी झटपट हाथ धोकर बर्तन लाई। उसने देखा कि कलाकंद तो 3 ही हैं। तो जाटनी ने 2 कलाकंद अपने बर्तन में रख लिए और एक जाट के बर्तन में रख दिया। जाट बोला, मैं लेकर आया हूं तो मैं 2 कलाकंद खाऊंगा। जाटनी बोली, नहीं, मैंने भी तो कुछ पैसे दिए थे, 2 कलाकंद मैं खाऊंगी। अब दोनों में बहस शुरू हो गई। इस तरह 1 घंटा दोनों इसी बहस में बीत गया कि दोनों 2 मैं खाऊंगा, 2 मैं खाऊंगी। अंत में जाट ने अपनी योजना के अनुरूप जाटनी से कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक शर्त रखते हैं कि जो पहले बोलेगा वो 1 कलाकंद खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 2 कलाकंद खाएगा। जाटनी को शर्त पसंद आ गई, उसने भी मंजूरी दे दी।
अब कलाकंद को डिब्बे में डालकर चाटनी चारपाई पर लेट गई और जाट भी चारपाई पर लेट गया। पूरी रात बीती, दूसरी सुबह हुई, दोपहर हुई, मगर जाट जाटनी बिल्कुल चुपचाप चारपाई पर लेटे रहे। पड़ोसियों ने सोचा कि आज रात से जाट के घर का दरवाजा भी बंद है और आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं जाना होता तो बताकर तो जाते ही, पता नहीं क्या बात है। पहले के समय में पड़ोसी आपस में यूं एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। फिर एक पड़ोसी जाट के घर में पहुंच गया। उसने देखा कि जाट जाटनी तो चुपचाप चारपाई पर लेटे हैं, बोलने पर भी नहीं बोल रहे हैं। पड़ोसी ने जाट को हिलाया तो जरा भी हरकत नहीं हुई। फिर उसने जाटनी को देखा, वो भी चुपचाप चारपाई पर पड़ी थी। पड़ोसी ने फिर दूसरे 2-3 पड़ोसियों को भी बुला लिया और उन्होंने सब ने सोचा कि जाट जाटनी मर गए हैं। गांव के मुखिया को बुला लिया गया तो मुखिया ने कह दिया कि अब क्या पता कब मरे हैं, इन दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तब पड़ोसी जाट जाटनी के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। अब जाट जाटनी को अलग अलग अर्थी पर उठाकर पड़ोसी शमशान घाट की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर चिता तैयार कर दी गई तो किसी बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई, पहले जाट की घरवाली को आग दे दो। कहते हैं मर्द से पहले औरत अगर चिता में जाए तो स्वर्ग मिलता है। पड़ोसियों ने कुछ तो बूढ़े की बात मान ली, फिर ये भी सोचा कि अगर हमारे ऐसा करने से जाटनी स्वर्ग में जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी कुछ पुण्य मिल ही जाएगा। तो जैसे ही वो आग लेकर जाटनी की चिता की तरफ बढ़े, जाटनी झट से उठ बैठी और बोली, मैं तो एक ही खा लूंगी, तुम 2 खा लेना। जाटनी को यूं बैठा देख सारे पड़ोसी सिर पर पैर रखकर भाग गए। जाट और जाटनी खूब हंसे। उस दिन के बाद जाटनी ने कसम खा ली कि आज के बाद कभी भी कोई भी चीज की जिद नहीं करूंगी। जाट भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और अपने मित्र की बड़ाई कर रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।